votes against it may say no. I think ayes have it and the motion is अपोजिशन का शोर शराबा, चीखना चिल्लाना भी काम न आया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत, एहतजाजन अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए और शदीद नारेबाजी की। बिल की कॉपियाँ फाड़ कर स्पीकर डाइस की जानिब उछाल दी। अपोजिशन रुकन सिबगतुल्ला और अली मोहम्मद खान की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, यह कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, गैर आइनी नहीं, हर किसी जुर्म में तरमीम नहीं चाह रहे। आइन में तब्दील का इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। अब आइन के आर्टिकल 51 के प्रोवाइजो और आइन के आर्टिकल 106(3) के तहत ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ये सीटें नहीं थी जा सकती। कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आइन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। हम इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर, लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, बोले ये कानून साजी आइन और कानून के खिलाफ है। ये कल भी हारे हुए थे, आज भी हारे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से फ़ोन करके मशवरा कर लें, वापस जाना कैसे है। पीटीआई का कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आइनी है, मखसूस नशस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए पेश किया गया, मखसूस नशस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है। हम कैसे हमारे हक से महरूम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई सियासी जमात थी और रहेगी। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है, इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल लोटाक्रेसी खत्म करने के लिए लाया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी पीटीआई पर बरस पड़ी, कहती हैं आपसे निजात मिलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। वाकई पाकिस्तान को आपसे पनाह चाहिए, आप लोगों को लाने वाले भी परेशान हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया दफन हो चुका। DGI-SPR की तकरीर आज भी दोहराई जा रही है। आज गुज़श्ता रोज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहराई जा रही है साहिबान के अंदर, जिसके सरबराह के बारे में शहीद बीबी ने यह बात कही कि ये $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लेकर आया है। आज बीबी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन चुका है। ये बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले जूता हो या चिमटा, जो निशान दिए उनके सर पर पड़े। ये लोग अवामी फैसले को हर तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होकर भी 2/3 अक्सरियत हासिल ना कर सकी। किसी के दामन पर स्याही फेंकने से पहले अपना दामन देख लें। पीटीआई दौर में 51 बिल एक ही दिन में मंजूर कराए गए थे। कानून साजी में बारहा कहता हूं कि सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है, मुंतखब ऐवानों का इख्तियार है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। बांग्लादेशी तलबा का फौज को दिया गया अल्टीमेटम काम कर गया। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। तलबा तहरीक ने पार्लियामेंट तहलील करने के लिए अल्टीमेटम दिया था। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत का सरबराह बनने की पेशकश कबूल कर ली। बांग्लादेश फौज में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, मेजर जनरल जियाउल हसन को ओहदे से सुबुकदोश कर दिया गया।
मुस्तफ़ी वज़ीर आज़म की बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त। बरतानिया का बांग्लादेश के हालात पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि शफ़ाफ और आज़ाद तहकीकात बांग्लादेशी अवाम का हक़ है। अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले पर शफ़ाफ तहकीकात करे। अमरीका का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। इक़्तिदार की मुंतक़ली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा भी मनसूख कर दिया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का मुजाहिरीन को रज़ाकार कहना उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बन गया। बंगाली रज़ाकार को गद्दारी के मुतरादिफ समझते हैं। मुजाहिरीन रज़ाकार कहने पर बिफर गए। पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद तहरीक में तब्दील हो गया। तलबा ने मुजाहिरों में लफ्ज़ रज़ाकार को नारा बना लिया। बंगाली तलबा के एहतजाज के नतीजे में मुस्तफ़ी होकर भारत फरार होने वाली हसीना वाजिद का बेटा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। भारतीय हिमायती हसीना के बेटे सुजीब वाजिद ने कहा कि बांग्लादेश का अंजाम भी अब पाकिस्तान की तरह ही होगा। पाकिस्तान पर बांग्लादेश में हुकूमत बदलने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, बांग्लादेश में अब हर तरफ अनारकी ही रह गई है। राजकुमारी और उनके चचा के दौरे हुकूमत में इस मुल्क में कोई भी महफूज नहीं। स्वाबी का जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी PTI की रिहाई की नवीद है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत सोच ले ये मजमा इस्लामाबाद का रुख कर ले तो क्या होगा। जाली हुकूमत के नुमाइंदों को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। बैरिस्टर सैफ ने बांग्लादेश के वाक़े को जाली हुकूमत के लिए एक ट्रेलर करार दिया। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत का नोटिफिकेशन जारी होना गलत फहमी है। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, शेर अफजल मरवत हमारे साथ है और रहेगा। 2 दिन सब्र कर जाएं, आपको अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत ने कहा, उन्हें बैरिस्टर गौहर और बानी PTI पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त वो इस नौइयत के हैं कि उसमें आपको एक मिनिमम अफ़हाम व तफ़हीम चाहिए, और अगर आप मिनिमम अफ़हाम व तफ़हीम नहीं करेंगे तो अभी कल बांग्लादेश हमारे सामने हुआ है। पाकिस्तान की इस वक्त एक बहुत बड़ा सियासी बहरान है। बानी PTI ने मुज़ाकरात की बात की है तो इदारों को इसका मुस्बत जवाब देना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए अफ़हाम व तफ़हीम से चलना होगा। हमें अब तजर्बात को छोड़कर आवाम से रुजू करके आगे बढ़ना होगा। बानी PTI को जेल में मिलने वाली सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, जेल हुक्काम बताएं कि ज़मीनी हकीकत क्या है और क्या सहूलतें दी जा रही हैं। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। टेरर फाइनेंसिंग केस PTI रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर, जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 2 लाख रुपए मचलकों के एवज दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। ये फैसला किया है कि 8 तारीख को परसों इंशाअल्लाह इस धरने की शुरका मार्च करेंगे मरी रोड पे, कि 11 तारीख को लाहौर में एक तारीखी धरना होगा, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाएगा, और 14 अगस्त के बाद इंशाअल्लाह हम हड़ताल भी अनाउंस करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान। बोले, मुल्क के हालात ख़राब नहीं करना चाहते। मरी रोड पर अमन मार्च होगा। 11 अगस्त को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में धरना होगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों की मुशावरत से मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। IPPs के खिलाफ दरख्वास्त। फेडरेशन ऑफ चेंबर एंड कॉमर्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा इक़दाम। खानदान के 31,680 मरबा फीट कायदे आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराज़ी एनवायरमेंटल सेंटर को दे दी। काजी खानदान ने अराज़ी हवालगी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया।
मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहे सुलेमान का सैलाबी नाला छाछड़ बिफर गया। सेम नाले का बंद टूटने से मौजा सोनोआ डूब गया। दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद। करोड़ लाल ईसन के मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों जोब, बारखान, मूसा खेल, लोरालाई, कल्लात, खुजदार, जैकाबाद, लाड़काना, मरी, गलियात, मानसेरा और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तुगयानी और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। कराची के इलाके कोरंगी अलावाला टाउन में मकान की छत का मलबा गिरने से खातून जाँ बहक, 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मामूली झगड़ा, 2 इंसानी जाने निकल गया। कराची के इलाके डॉग्स मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 2 भाई कत्ल, 1 शख्स जख्मी हो गया। हाजी गली और लईक जमान के दरमियान झगड़े में फायरिंग हुई। मकतूलीन का ट्रॉलर की पार्किंग के ठेके के मामले पर झगड़ा चल रहा था। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का शुमाली पहाड़ी सिलसिले में इजरायली फ़ौज पर बड़ा हमला। माउंट एरिया के इजरायली फ़ौजी अड्डों को खुदकुश ड्रोन्स के स्क्वाड्रन के साथ निशाना बनाया। इजरायली फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तला। गजा में सहूनी दरिंदगी का सिलसिला जारी। सहूनी फ़ौज की तल अल हुआ में बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में भी सहूनी जारियत से 2 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटों के दौरान सहूनी हमलों में 40 फ़लस्तीनी शहीद, 71 से ज़ायद जख्मी हुए। सहूनी फ़ौज ने 79 फ़लस्तीनियों की नाकाबिल शनाख्त लाश फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। गजा में शोदा की मजमूई तादाद 39,653 हो गई। मोदी सरकार की जानिब से इजराइल को हथियारों की सप्लाई का इंकशाफ। भारतीय सहाफ़ी का कहना है कि हिंदुस्तानियों को कम अज़ कम ये जाहिर करना चाहिए कि हम गज़ा में नस्ल कुशी की हिमायत नहीं करते। हम चाहते हैं कि इजराइल को हथियारों की बरामदात फौरी तौर पर बंद हो जाएं। ट्रम्प की इंतखाबी मुहिम को धचका, अदालती रिलीफ हासिल करने में नाकाम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प की हश मनी केस में सज़ा रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ट्रम्प ने गैर कानूनी रकूम की फराहमी ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। बरतानिया के शहर साउथपोर्ट में 3 कम उम्र बच्चियों के अंधुनाक कत्ल के बाइस मुख्तलिफ शहरों में हंगामे छठे रोज भी जारी हैं। प्लेमाउथ शहर में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों ने पुलिस पर ईंटों और पेट्रोल बमों से हमले किए। शहर में दूसरे रोज भी इंतहा पसंदों ने पुलिस पर पेट्रोल बम बरसा दिए। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी उम्मीद। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर पर फेंकी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब की अरशद नदीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से पूरी कौम के दिल जीत लिए। रंग, खुशबू, खूबसूरती और नर्म व नाजुक एहसास। मलका कोहिसार मरी में 2 रोज़ा फूलों की नुमाइश, हर तरफ रंगों की बहार। 200 से ज़ायद अक़साम के फूल, मुख्तलिफ खुशबुओं के खूबसूरत एहसास ने नुमाइश में आए अफराद पर सहर तारी कर दिया। और पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। कौमी परचम के रंग में ढले मलबूसात, हेयर बैंड्स, चूड़ियाँ मार्केटों में आ गईं। घरों को सजाने के लिए झंडियों की खरीदारी जारी।